प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं खुदा का बहुत ही आभारी हूँ और धन्यवादी हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूँ। और आज प्रभु ने बहुत ही अच्छा मौका दिया है, मैं आप लोगों के साथ वो वचन शेयर करूँगा। जब मैं सेवकाई में आया था, जिस वचन से मुझे परमेश्वर ने मुझसे बात की थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज तक जितने भी सेवक परमेश्वर ने खड़े किए हैं वो सब परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार खड़े किए हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो मूसा को भी परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए, तो हमें भी परमेश्वर ने एक वचन दिया है जिससे कि हम परमेश्वर की सेवकाई में आए। तो मैं कैसे सेवकाई में आया, मैं आज आपसे शेयर करूँगा। मुझसे परमेश्वर ने इस वचन से बात की। एक बार मैं एक बहुत बड़ी सभा में था, आराधना में था, और मैं काफ़ी समय विश्वास में रहा, लेकिन जो मेरी कॉलिंग थी वो मुझे कॉलिंग कहाँ मालूम होती है। एक समय था, उस समय में हरियाणा में एक घरोंडा गांव के, घरोंडा एक शहर है छोटा सा, उसमें एक बहुत बड़ा चर्च था। वहाँ पर मैं गया हुआ था, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया था। उस टाइम मैं विश्वासी था, लेकिन मैं किसी काम से भी गया था वहाँ पर। मैं उस आराधना में शामिल था। उस आराधना में जब मैं शामिल था तो प्रभु ने मुझे वचन दिया कि मैं जब सेवकाई में आना था, मैंने उस वचन को उस पास्टर से भी शेयर किया, लेकिन उस पास्टर ने भी कहा कि परमेश्वर आपको सेवा के लिए बुला रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो वचन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वचन को आपको सुनना बहुत जरूरी है। मेरे साथ निकाले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसकी 15 आयत। यहाँ पे लिखा है, भोजन के समय, भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, है सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रीति रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, है सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, है सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, है प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। अब इस बात को अपने ध्यान से सुनना है, बाइबल क्या बताती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 10:10 में, अगर यूहन्ना का पूरा अध्याय आप पढ़ेंगे, वहाँ पर शुरू से पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है द्वार के विषय में लिखा है, और यूहन्ना 10:10 लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। बाइबल बताती है, और परमेश्वर का वचन कहता है, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम बहुत आयु का जीवन पाओ। बाइबल बताती है यूहन्ना 10 अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं चरवाहे हैं, लेकिन उसने बाइबल परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को आरंभ किया, यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को पूरा किया, उसने पूरा जो जहाँ तक परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था, दुनिया में जब वो आए, संसार में मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन जी उठे। जी उठने के बाद वो 40 से अधिक लोगों को बाइबल बताती है दिखाई दिए, और परमेश्वर के लोगों के साथ बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। और यहाँ पर बाइबल बताती है, जी उठने के बाद यीशु मसीह चेलों के साथ है, और चेलों के साथ बैठ कर 21 अध्याय में यीशु परमेश्वर का वचन कहता है कि ये इनके साथ बैठा है। और सबसे पहली बार उसने जब चेलों के साथ वो बैठा है, और पतरस से चेलों के बीच में बैठकर कहता है, ए पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पहली बार पूछता है, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि तू मेरे मेमनों को चरा। अब परमेश्वर ने पहला काम उसे दे दिया, और फिर दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या तू मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है? उसने बोला, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं आपसे प्यार करता हूँ। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। परमेश्वर का वचन फिर कहता है कि प्रभु यीशु ने फिर पूछा, क्या पतरस तू मुझसे प्यार करता? उसने बोला, हाँ प्रभु, आप जानते हो मैं आपसे प्यार करता हूँ। निराश हुआ पतरस। प्रभु ने तीसरी बार ऐसा क्यों पूछा? बाइबल बताती है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या कर, मेरी भेड़ों को चरा। अब परमेश्वर ने 10 अध्याय में परमेश्वर मसीह खुद चरवाहे हैं, लेकिन अब यीशु मसीह ने चरवाहे को नियुक्त किया है। एक जैसे परमेश्वर ने कहा पतरस को, पतरस का तू पत्थर है, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तू पतरस
मैं तू पत्थर है, मैं तेरे ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक कभी भी प्रबल नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने दास को जब खड़ा किया तो उसने पहले चेक किया क्या ये मुझसे प्यार करता है। और ये वचन मेरे पास आया, मेरे सामने है, और मैं सच में, मुझे ये हैरान करने वाली बात थी क्या मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। मुझे परमेश्वर से उस समय में बहुत मोहब्बत है और मैं आज भी खुदा से बहुत प्यार करता हूँ। और परमेश्वर जब भी जिसे खड़ा करेगा, सबसे पहली बात, जब भी किसी को सेवक बनाएगा वो पहले अपने वचन को देगा। मैं पिछले दिनों में एक सेवक से मिला, उसने बताया मुझसे जब परमेश्वर ने सेवा देनी थी तो मुझसे एक वचन लिया, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज उस सेवकाई में परमेश्वर ने जितने भी आज तक अपने संतों को खड़ा किया, अपने सेवकों को खड़ा किया, परमेश्वर ने उन सबको, परमेश्वर ने सबसे पहले अपने वचन से बात की। और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिए, क्या तू मुझसे प्यार करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, वहां से मेरी सेवकाई, उस पास्टर ने मुझे बोला है कि परमेश्वर तुझे सेवकाई के लिए बुला रहा है। और मैं सेवकाई में खड़ा हो गया उन दिनों में, और परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की, और मैंने बहुत सारे दुख को देखा, लेकिन परमेश्वर की मोहब्बत कभी मेरे हृदय में से कम नहीं हुई। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, पतरस के ऊपर उसने कलीसिया बनाने के लिए कहा है। अगर आप वो पतरस है, अगर आप सेवकाई के लिए आपकी कॉलिंग है, तो परमेश्वर आपसे अपने वचन से बात करेगा। और मुझसे परमेश्वर ने बात की, और मैं इस तरीके से परमेश्वर की सेवकाई में आया। और 2015 में मैंने निर्णय ले लिया, और मैं रातों को जो प्रार्थना करता, परमेश्वर के महान अभिषेक को, परमेश्वर की सामर्थ को अपने पर मैं महसूस करता, उस चीज़ को मैं महसूस करने लगा, और परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। मैं एक यहाँ से रामगढ़ में जाकर सेवकाई शुरू की। वहाँ पर मेरे पास कोई नहीं आता था, करीबन 6 महीने तक मैं अकेला सेवकाई में रहा, और मैं सेवकाई करता रहा। मैंने बहुत दुख देखा, बहुत परेशानी देखी, लोगों को सुसमाचार सुनाया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन बताता है, जिसको परमेश्वर ने चुना है उसे कोई गिरा नहीं सकता। और प्रभु ने मुझे उठाया था, मुझे खड़ा किया था, और मुझे सेवकाई में लेकर आया परमेश्वर। और इस तरीके से सुसमाचार फैलता गया, चलते रहे। और फिर एक दिन परमेश्वर ने ऐसा दर्शन प्रभु ने पूरा किया। जब मैं इस मुठनपुर में आया तो यहाँ पर एक कमरा लिया, उस कमरे को परमेश्वर ने पूरा भर दिया। इस तरीके से मैं सेवकाई में आया, और परमेश्वर ने मुझे सेवकाई का काम दिया। फिर मुझे चरवाहे का काम दिया। जैसे बाइबल बताती है, उस मैं अपने आप से नहीं खड़ा हूँ, परमेश्वर ने अपना वचन देकर, आप याद रखना, जब भी परमेश्वर जिसको भी खड़ा करेगा उससे अपना वचन देगा, और बिना वचन का जो सेवक है वो सेवक नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने वचन के द्वारा बात करता, अपने नबियों से, अपने लोगों से। आप देखना, जितनी चर्चेस में जाएंगे वो आपको वचन से सिखाएंगे। जिस चर्च में वचन नहीं सिखाया जाता, इसका मतलब वो खुदा की ओर से नहीं। परमेश्वर अपने वचन से काम करता है। और परमेश्वर ने जब मुझे बोझ दिया, अपना वचन से मुझसे बात की, तो मैं सेवकाई में आ गया, और आज मैं सेवकाई में हूँ, और इस पंचकुला में रहकर परमेश्वर की सेवा को मैं कर रहा हूँ, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब भी आपको सेवकाई में खड़ा करेगा, और बाइबल बताती है कि तू झुंड के लिए आदर्श बन जा। पतरस, वही पतरस कहता है, तू झुंड के लिए आदर्श बन जा। जब झुंड के लिए आप आदर्श बनेंगे, अच्छी चरवाही चराएंगे, अच्छे सैफट बनेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो लोग उन्नति करेंगे, तरक्कियां करेंगे, बढ़ेंगे, आत्मिक तरीके से बढ़ेंगे, आत्मिक बढ़ोतरी होगी उन लोगों की। जिन लोगों को परमेश्वर खड़ा करता है, उनके जीवन से लोग आत्मिक बढ़ोतरी को देखते हैं, आत्मिक लाइफ को जीता हुआ देखते हैं, बढ़ता हुआ देखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे इस तरीके से परमेश्वर ने सेवा में खड़ा किया, और आज मैं परमेश्वर की दया से और परमेश्वर के अनुग्रह से खड़ा हूँ, और परमेश्वर की दया से मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। जब तक उसका हाथ मेरे ऊपर है, वो मुझे अपनी मिनिस्ट्री में और अपनी सेवकाई में इस्तेमाल करता जाएगा। मुझे प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया, मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सबको मेरे इस मैसेज से आशीष मिली है, मैं विश्वास करता हूँ। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बड़ा आशीष दे।